सेल बायोलॉजी, या इसका एक और नाम होता है, इसे कहते हो हिंदी में कहते हैं कोशिका विज्ञान। एक लाइन लिख लीजिएगा, फिर हम लोग बात करते हैं, डिफाइन करते हैं इसको। लिखिएगा, द ब्रांच ऑफ साइंस, the branch of science in which we studied about, the branch of science in which we studied about the function and structure, studied about the function and the structure of the cell is known as cytology। ये पूछा जाता है साइटोलॉजी में क्या होता है, मैच द कॉलम करके पूछा हुआ है। हिंदी वाले लिखिएगा, विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसमें कोशिका की संरचना, जिसमें कोशिका की संरचना एवं उसके कार्यों के संबंध में अध्ययन किया जाता है, एवं उसके कार्यों के संबंध में अध्ययन किया जाता है, साइटोलॉजी कहलाती है। साइटोलॉजी लिखिएगा, ध्यान रखिएगा, हिंदी वाले भी स्पीड बढ़ाइए थोड़ा। अध्ययन किया जाता है उसे साइटोलॉजी, हिंदी में भी लिखना है तो साइटोलॉजी कहते हैं। ठीक, अब थोड़ी देर लेखनी को आराम दीजिएगा, कुछ चीजें लॉजिक पे सेट कर रहा हूं और आप उसे देखिए, समझिए, फिर उतारने में उसको 2 मिनट लगेगा। सबसे पहले समझते हैं फादर ऑफ साइटोलॉजी किसे कहते हैं। लिखना नहीं अभी, बस सुनिए समझिए, कुछ चीजें लॉजिक पे सेट होंगी तो आपको याद हो जाएंगे। फादर ऑफ साइटोलॉजी, धैर्य बनाए रखिए। किसे कहते हैं भाई, नाम सुना होगा, जानते होंगे आप लोग, रॉबर्ट हुक को कहते हैं। रॉबर्ट हुक को कहते हैं फादर ऑफ साइटोलॉजी। किसी भी व्यक्ति को किसी ब्रांच का फादर या जनक क्यों कहते हैं? क्योंकि वह उस ब्रांच के बारे में, उस चीज के बारे में सबसे पहले खोज करता है, कुछ चीजें पता करता है, दुनिया को बताता है। यानी सेल के बारे में सबसे पहले डिस्कस किसने किया, कुछ बातें किसने बताई, सेल की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। यानी इसी चीज को अगर घुमा के पूछा जाएगा, देखिए डिस्कवरी और इन्वेंशन 2 चीजें होती हैं। डिस्कवरी मीन्स होता है कि कोई चीज पहले से एग्जिस्ट कर रही है, कोई चीज पहले से है, पता नहीं था, आपने सबसे पहले क्या कर लिया, उसको पता लगा लिया। इन्वेंशन मतलब होता है वो पहले से एग्जिस्ट नहीं कर रही है, कोई नई चीज आपने बना लिया, तो वो हो गया इन्वेंशन। तो डिस्कवरी ऑफ सेल, डिस्कवरी ऑफ सेल, यानी हिंदी में कहते हैं कोशिका की खोज। डिस्कवरी ऑफ सेल, कोशिका की खोज किसने की थी? तो इन्होंने ही की थी, पहली बार इन्होंने ही बताया था, इसीलिए इन्हें फादर ऑफ साइटोलॉजी कहते हैं। अब बात आई कि खोजा कहाँ था, खोजा किस चीज में था? तो इन्होंने खोजा था
कॉर्क में। नाम सुना है कॉर्क का? क्या होता है भाई कॉर्क? हाँ बोलिए बोलिए। कॉर्क मीन्स व्हाट? अपर मोस्ट लेयर, ठीक। और किस प्लांट का वुड होता है भाई? चलिए, कॉर्क एक लकड़ी होती है, एक सॉफ्ट वुड होती है, मुलायम लकड़ी होती है। कहाँ देखा? अच्छा क्या होता है ये छोड़िए, पहले आप बताइए कहाँ देखा है, तो आप धीरे धीरे समझने लगोगे। बॉटल में। कौन सी बॉटल में? शैंपेन की बॉटल में। शैंपेन समझते हैं ना? नहीं समझते हैं? चलिए, नहीं समझते होंगे तो लास्ट क्लास में समझाएंगे, जिस दिन साइंस का अंतिम दिन होता है उस दिन समझाएंगे, ठीक। तो शैंपेन की बोतल में ढक्कन जो होता है लगाते हैं, या फिर जो बैडमिंटन का इंटरनेशनल मैच होता है या नेशनल लेवल पे भी, तो जो चिड़िया होती है उसमें जो पीछे सॉफ्ट लकड़ी होती है वो क्या होता है, 4-6 शॉट में खराब हो जाती है। इसलिए हम लोग वो जो खरीद के हम लोग बैडमिंटन खेलते हैं वो ओरिजिनल कॉर्क उसमें नहीं होता। या फिर आपने देखा होगा कि होम्योपैथी की जो अभी तो प्लास्टिक की छोटी छोटी शीशियों में देते हैं, पहले आती थी कांच की शीशी और उस पे लगाया जाता था मुलायम लकड़ी का ढक्कन, बस उसमें फंसा दिया जाता था। या फिर आप देखे होंगे केमिस्ट्री लैब में एसिड या बेस की जो कांच की शीशी होती है, बोतल होती है, उसके ऊपर सॉफ्ट लकड़ी का एक ढक्कन लगाया जाता है। तो ये लकड़ी होती है, मुलायम सी लकड़ी होती है। लकड़ी है तो किसी न किसी प्लांट की होगी, किसी न किसी पेड़ की होगी, किसी न किसी पौधे की होगी। तो किस पौधे की लकड़ी होती है? आप भूगोल अभी ताजा ताजा पढ़े हुए हैं बहुत सारे लोग, तो ओक नाम सुने होंगे। ओक, ओक, चीड़, देवदार, ये सब पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाने वाली हाई एल्टीट्यूड पे ये सब प्लांट्स होते हैं। तो ओक, अब देखिए मैं क्यों इतना ले जा रहा हूं, उसके पीछे मेरा पर्पस है, इसीलिए मैंने कहा था कि लिखिए नहीं, सुनिए समझिए, आपस में बात भी कम करिए। अब जब तक वो ओक है यानी ट्री है, पेड़ है, तब तक लिविंग बॉडी है कि नॉन लिविंग बॉडी है? लिविंग बॉडी है। उसको काट दिए, उसको सुखा दिए, उसका छिलका निकाल दिए, तो अंदर जो बचता है सूखी लकड़ी उसे कहते हैं कॉर्क, और उसे अपने नीड के अकॉर्डिंग काट के शेप स्ट्रक्चर दे देते हैं। तो जब हमने कॉर्क बनाया तो वो लिविंग बॉडी हुई कि नॉन लिविंग बॉडी हुई? नॉन लिविंग यानी डेड बॉडी हुई, ठीक। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो रॉबर्ट हुक साहब ने सेल खोजा हुआ है, कोशिका की खोज की है, वो लाइव सेल है कि नॉन लिविंग सेल है? नॉन लिविंग सेल है। बात क्लियर हो रही है ना? यानी अब एक ही चीज को घुमाया जा सकता है। अब हो गया, यानी जो ये कोशिका खोजी थी वो थी निर्जीव, उसमें से जीवन जा चुका था, इसको मृत भी कह सकते हो, ठीक। जैसे ही मैंने अब आपको बताया कि डिस्कवरी ऑफ नॉन लिविंग सेल और डेड सेल जो है किसने खोजा था? रॉबर्ट हुक ने। तुरंत आपके दिमाग में काउंटर क्वेश्चन आना चाहिए। काउंटर क्वेश्चन क्या आना चाहिए? अच्छा सर ये बताइए, जब रॉबर्ट हुक साहब ने नॉन लिविंग सेल की खोज की, तो लिविंग सेल, लाइव सेल, सजीव कोशिका, जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? आना चाहिए काउंटर पार्ट। तो चलिए उसको लाते हैं। देखिए सब एक दूसरे से रिलेट हो रहा है, ऐसे ही एक बार एक चीज याद करोगे चार तरह से घुमा सकता है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि लिखिएगा नहीं अभी, आप क्या है बस सुनते समझते रहिए। अब बात आ गई डिस्कवरी ऑफ लाइव और लिविंग सेल, हिंदी में कहते हैं सजीव कोशिका की खोज। सजीव कोशिका की खोज किया था, किसने किया था? एंटी वॉन इन लोगों के नाम की स्पेलिंग याद करने में बहुत समय लगा।
एंटी वॉन लिवन हॉक ने खोजा था। आपने कहावत सुनी होगी, ऐसे समझिए, रिलेट करता हूं कि जब किस्मत अच्छी होती है, सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, तो कहते हैं ना, अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान। और जब किस्मत खराब होती है तो सब कुछ सही रहता है, रात में पार्टी खा ले जाओ, सुबह तक बीमार। नहीं, तो यानी आप सुने होंगे कि किस्मत खराब होती है तो ऊंट पे बैठे हुए व्यक्ति को भी कुत्ता काट लेता है। तो देखिए अब इनकी किस्मत कैसे अच्छी है। ये जो सजीव कोशिका खोजे थे, वो खोजे कहाँ हैं? तो इन्होंने खोजा था तालाब के पानी में। तालाब के पानी में किस्मत इनकी अच्छी थी कि जो कोशिका इन्होंने खोजा, वो कोशिका क्या निकल गई? वो कोशिका निकल गई बैक्टीरिया, जीवाणु। यानी जाने अनजाने में इन्होंने क्या खोज दिया? बैक्टीरिया खोज दिया। यानी अब क्या हो गया यहां से? डिस्कवरी ऑफ बैक्टीरिया, जीवाणु की खोज इन्होंने खोज दिया। एंटी वॉन लिवन हो गया। अब जिस तरह कोशिका खोजने के कारण कोशिका विज्ञान के जनक जो है वो कहा जाता है रॉबर्ट हुक को। कोशिका खोजने के कारण कोशिका विज्ञान का जनक कहा जाता है रॉबर्ट हुक को। उसी तरह बैक्टीरिया खोजने के कारण, जीवाणु खोजने के कारण जीवाणु विज्ञान, देखिए ना क्या क्रेडिट मिल रही है आराम से बैठे बैठे घर। जीवाणु खोजने के कारण इनको जीवाणु विज्ञान का जनक कहते हैं, यानी फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, जीवाणु विज्ञान के जनक कौन है? एंटी वॉन लेवेनहॉक। ठीक, इतनी बात समझ में आई कि एक ही चीज को कान घुमा घुमा के कैसे पकड़ सकता है। अब इतना पेन डाउन कर लीजिए देख के फटाफट।